नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है आपका अपने चैनल में, जहां पर हम आपको नई नई जानकारी से अवगत कराते रहते हैं। तो ऐसी ही एक नई जानकारी हम आपके सामने फिर से लेकर आए हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, आज जो हम जिस विषय पर बात करेंगे वो विषय है कि हमारे पशुओं का दूध हम कैसे बढ़ा सकते हैं। हमारे जितने भी किसान भाई हैं वो इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि उनका पशु क्या है, दूध घटा लेता है और हीट में नहीं आता है, और अगर दूध देता भी है तो कई बार उनकी शिकायत ये रहती है कि उनके पशु का जो दूध है उसमें फैट नहीं है, एसएनएफ नहीं है। तो इसका क्या एक परमानेंट इलाज हो सकता है? और इसी चक्कर में लोग महंगे जो है टॉनिक और इस तरह के सप्लीमेंट्स जो है अपने पशु को देते हैं, जिनसे क्या है कि पशु फ़ायदा उठाने के बजाय उस नुकसान में चला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम बाज़ार से कोई सप्लीमेंट अपने पशु को देते हैं तो वो पशु उस सप्लीमेंट को खाकर उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाता है, और दिक्कत ये हो जाती है कि पशु आगे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाता है। तो इस समस्या का समाधान हमारे रसोई घर में क्या है, हमारे घर पर क्या है कि जिससे कि हमारा जो पशु है वो ठीक रह सके और हमारा जो दूध है वो भी बढ़ सके और वो गुणवत्ता वाला जो मूल्य है वो हमें मिल सके। तो दोस्तों, हमारे रसोई घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसका हम प्रयोग करके अपने पशु को एक अच्छे दूध उत्पादन की ओर ले जा सकते हैं। तो सबसे पहली जो बात आती है वो आती है हल्दी की। तो हल्दी एक ऐसा एंटीबायोटिक है दोस्तों कि जो आप अपने घर में अपने बच्चों को सब्ज़ी में आप रोज़ाना यूज़ करते हो। तो यदि आप 10 से 15 ग्राम हल्दी अपने पशु को हर 2 या 3 दिन के अंतराल पर आप देने लगे, तो एक तो सबसे बड़ी समस्या जो होगी कि पशु को कभी वायरल फीवर या फिर इस तरह की कोई सर्दी या फिर गर्मी से होने वाली दिक्कतें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। दूसरा, आपके जो पशु है, पशु का जो फैट है वो नियंत्रित रहेगा। और उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है, दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि जो चूना है, चूना जो हम पान में खाते हैं, वो चूना आप जो है थोड़ा सा गेहूं के दाने के बराबर आपका जो भी दुधारू पशु है उसको आप दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप दुधारू पशु को दे, जो आपका छोटा पशु हो, बड़ा पशु हो, आप किसी भी उम्र का पशु हो उसको आप दे सकते हैं। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि एक तो आपके पशु का दूध बढ़ेगा, दूसरा यदि आपका पशु जो दूध दे रहा है उसका फैट और एनएसएफ कम है तो वो फैट और एनएसएफ इंक्रीज़ हो जाएगा और पशु भी बूस्ट करेगा। और तीसरी जो चीज़ है वो ये कि यदि आपके पशु के दूध में घी कम निकलता है तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिन पश्चात कि उसके दूध में जो फैट है, जो मक्खन है, उसकी भी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाएगी और आपको एक अच्छा रेट मिलेगा। जो इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम जो दोष देते हैं पशुओं को कि हमारा पशु प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा है, तो इसमें कई बार समस्या हमारी भी हो जाती है कि हम प्रॉपर फीड अपने पशु को नहीं दे पाते हैं। तो यदि आप अपने पशु को चूना समय पर देंगे तो आपका जो पशु है वो टाइमली कंसीव भी करेगा और किसी प्रकार की कोई समस्या भी नहीं आएगी। आप देखते हैं जो बाज़ार में आपको कैल्शियम या फिर आयरन या इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी, लेकिन जब आप अपने पशु पर उसका प्रयोग करते हैं तो वो दूध के ज़रिए कहीं ना कहीं आपके शरीर में भी जाता है। जो नेचुरल नहीं है वो अनऑर्गेनिक तरीके से आपके शरीर में जाता है, जो कहीं ना कहीं आपके शरीर में जाकर ब्लॉकेज पैदा करता है, बैठ पैदा करता है, और जो सही से ना तो डाइजेस्ट हो पाता है और ना ही ह्यूमन बॉडी में कंज्यूम हो पाता है। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पशु को अनऑर्गेनिक चीज़ों से बचाएं और अपने पशु और अपने स्वास्थ्य की ओर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, जिससे कि होगा क्या कि आपकी आर्थिक उन्नति तो होगी ही होगी, साथ में आपका जो शरीर है वो भी बीमारियों से बचा रहेगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो दोस्तों, मेरा जो आज का आपको मैसेज था वो यही था कि जिससे कि हमारे जितने भी किसान भाई हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं कि उनका पशु रिपीट करता है, ज्ञाभिन्न नहीं हो पाता है, उनके दूध में फैट कम है, एसएनएफ कम है और इस तरह की न जाने कितनी सारी समस्याएं हैं जो वो फेस करते हैं, तो वो किस तरह से जो है ख़त्म हो पाए।
तो उसी संदर्भ में हमने आज का वीडियो रिलीज़ किया है, जिससे कि हमारे किसान भाई आर्थिक रूप से सुदृढ़ मजबूत हो सकें और किसी भी प्रकार की समस्या से वो बचे रहें। तो दोस्तों, दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर हमें अवश्य बताएं, ताकि इसी तरह की नई नई जानकारियां हम आपके लिए लेकर आते रहें और आपका प्यार पाते रहें। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।